सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीजी कंप्यूटर पाठशाला। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जावा सीरीज का, वो होने वाला है टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग, है ना। तो जावा में टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग क्या होती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, काफी लोग इस टॉपिक को हल्के में ले लेते हैं, तो बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, है ना। इससे पहले मैंने डेटा टाइप्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो प्लीज जाके उसे देखिएगा, है ना। तो चलिए आज की हम वीडियो चालू करते हैं। तो टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग क्या होती है जावा में, है ना। तो जावा में जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे मैंने को फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल चाहिए एज नाम का, तो मैं क्या करूंगा, मैं एज नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ ही। मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि आप कभी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज नाम का मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले इसका डेटा टाइप बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी एज जो है वो बाइट टाइप के एक डेटा टाइप के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने स्टोर कराया 30, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, बाइट एज इज इक्वल्स टू 30। अब मेरे को क्या करना है, इसका डेटा टाइप चेंज करना है। मुझे क्या करना है, मुझे इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैं वो जावा में कर सकता हूं यूजिंग टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन। याद रखिएगा, यही चीज होती है कास्टिंग, यही चीज होती है कन्वर्जन। जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करते हैं, उसी को हम जावा में टाइप कास्टिंग और कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी कास्टिंग बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है इंप्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। ये बात दिमाग में रखिएगा, इंप्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। बेसिकली कन्वर्जन और कास्टिंग दोनों यही है ना। इंप्लिसिट को हम कन्वर्जन बोलते हैं और एक्सप्लिसिट को हम कास्टिंग बोलते हैं। आप चाहो तो इंप्लिसिट को कास्टिंग भी बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट को कन्वर्जन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कायदा ये कहता है कि इंप्लिसिट कन्वर्जन होता है जावा में और एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है। ऐसा क्यों, इसकी वजह यह है, इंप्लिसिट कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन ये पर्टिकुलरली कंपाइलर द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको जरूरत नहीं होती है कुछ करने की, एक ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर देता है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट जो होता है ना, वो कास्टिंग होती है, उसमें प्रोग्रामर करता है, उसमें कंपाइलर नहीं करता है वो चीज, ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि वो प्रोग्रामर द्वारा की जाती है, और इंप्लिसिट को कन्वर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंपाइलर द्वारा की जाती है। अब ये दोनों होता क्या है, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो बेटा पर्टिकुलरली इंप्लिसिट का मतलब क्या होता है, इंप्लिसिट का मतलब होता है जब हम किसी लोअर डेटा टाइप वैल्यू को हायर डेटा टाइप वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इंप्लिसिट का मतलब क्या है, लोअर डेटा टाइप वैल्यू को हायर डेटा टाइप वेरिएबल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंप्लिसिट कन्वर्जन। याद रखिएगा कैसे, मतलब अब पहले हम इंप्लिसिट को समझते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मेरा ये बाइट एज नाम का एक वेरिएबल है ना, एज नाम का एक वेरिएबल जिसका डेटा टाइप क्या है, बाइट, है ना। और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कराया बेटा, 30 स्टोर कराया है। अब मुझे क्या करना है, इसका डेटा टाइप चेंज करना है और इसको एक हायर डेटा टाइप प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ये बाइट जो होता है, हायर मतलब क्या, साइज में हायर, है ना। बाइट का साइज मैं जानता हूं कितना होता है, या डायग्राम में भी आप देख रहे हो, यहां पे 1 लिखा है ना। तो बाइट बेटा कंफ्यूज मत होना, बाइट हमारा एक डेटा टाइप भी होता है और बाइट हमारा क्या होता है, एक साइज भी होता है ना। तो कंफ्यूज मत होना, साइज की यूनिट भी है इसमें, कंप्यूटर में बाइट एक साइज की यूनिट भी होता है। अगर आपने सुना हो बाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है जीबी, गीगाबाइट, है ना। तो बाइट एक साइज भी होता है और डेटा टाइप भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, है ना। तो बाइट यहां पे क्या है, एक डेटा टाइप, है ना, जिसका साइज क्या है, 1 बाइट, जिसका साइज भी क्या है, 1 बाइट, है ना। अब मुझे इस पर्टिकुलरली 1 बाइट वाले डेटा को कन्वर्ट करना है 2 बाइट वाले डेटा टाइप में, यानी कि शॉर्ट में। शॉर्ट भी बेटा एक डेटा टाइप होता है जिसका साइज क्या होता है, बाइट से थोड़ा सा लार्जर होता है, उसका साइज कितना होता है, 2 बाइट का होता है ना। या मुझे उस बाइट के डेटा टाइप को इंट में करना है, देखो यहां पे इंट भी है, इंट का साइज क्या होता है बेटा, 4 बाइट, है ना, अगेन बाइट से तो लार्जर है। या मुझे लॉन्ग में करना है, लॉन्ग का साइज क्या होता है बेटा, और ज्यादा हायर होता है, 8 बाइट, है ना। या मुझे शॉर्ट को इंट में करना है, देखो मुझे बेसिकली छोटे साइज वाले डेटा टाइप को बड़े साइज वाले डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है, इसी चीज को हम बेटा बोलते हैं इंप्लिसिट कन्वर्जन, है ना। इसका कुछ इस तरीके से एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बकेट हैं, एक है मेरे पास बकेट ए, ठीक है बेटा, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी मान के चलिए है 2 मिलीलीटर या 2 लीटर, ठीक है। एक बकेट
ए है मेरे पास, उसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा 2 लीटर, है ना 2 लीटर्स। और एक मेरे पास है बकेट बी, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, मान के चलिए मेरे पास एक दूसरी बकेट है, उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं जो मेरी ये लोअर कैपेसिटी वाली बकेट थी 2 लीटर्स वाली बकेट, उसके अंदर पानी भरा था 2 लीटर, है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं 5 लीटर्स वाली बकेट के अंदर, जिसका साइज क्या है बड़ा। तो क्या यहां पे मेरा थोड़ा सा भी पानी फैलेगा बाहर, नहीं फैलेगा। क्यों, क्योंकि भाई मैं लोअर साइज वाली बकेट से पानी हायर साइज वाली बकेट में ट्रांसफर कर रहा हूं। इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, बल्कि अभी हायर साइज वाली बकेट के अंदर और भी खाली स्पेस बचेगी, और भी एम्प्टी स्पेस बचेगी, है ना, 3 लीटर्स की अभी भी एम्प्टी स्पेस बचेगी, है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा इंप्लिसिट कन्वर्जन, है ना। यही चीज, सेम चीज मैं क्या कर रहा हूं अब कंप्यूटर में कर रहा हूं, वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। किसी लोअर साइज वाले डेटा टाइप को मैं हायर साइज वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूं, लोअर साइज वाले डेटा टाइप के वेरिएबल को एक हायर साइज वाले डेटा टाइप के वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। डेटा मेरा सेम है, देखिए इसके अंदर पानी मैंने वही यूज किया जो एक 2 लीटर वाली बकेट में था, वही सेम पानी को मैं इसमें डालूं। यहां पे डेटा सेम है, लेकिन यहां पे क्या चेंज हुआ, बकेट चेंज हो गई, है ना। यहां पे बकेट थी वो, उसका साइज छोटा था, है ना, इसको मैंने एक हायर साइज वाली बकेट में डाल दिया। सेम मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। और ये चीज करने में मेरे कंपाइलर ही मदद करता है, कंपाइलर ही ये चीज कर देता है बेसिकली। इसमें मुझे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, बस मुझे क्या करना होता है, यहां पे कोड लिखना होता है, ठीक है। इसी चीज को बेटा याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, इंप्लिसिट कन्वर्जन। जब मैं किसी लोअर डेटा टाइप वाले वेरिएबल को किसी हायर डेटा टाइप वाले वेरिएबल में ट्रांसफर करता हूं, ठीक है। अब इसे कैसे करते हैं, इसका कोड कैसे लिखेंगे, तो पहले मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइट एज था, यहां पे मैंने भी आपको बताया एज नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर या एज नाम की लोकेशन पे मैंने क्या करा, यहां पे 30 स्टोर कर दिया, एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, है ना। वेरिएबल क्या होती है, लोकेशन होती है मेमोरी में, तो एज नाम के वेरिएबल के अंदर 30 स्टोर हो गया, तो मेमोरी में एज नाम के जो लोकेशन थी उस पर 30 स्टोर हो गया, और उसका डेटा टाइप क्या था बेटा, बाइट, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको एक हायर डेटा टाइप देना है। फॉर एग्जांपल अब मुझे देना है इसे इंट, है ना, जो कि क्या होता है, बाइट से हायर होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा यहां पे इंट नाम का, और इस बार मैं उसे नाम दे देता हूं एज 2, ठीक है। नाम मेरे को बेटा अलग रखना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। वेरिएबल का नाम अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट देना पड़ेगा, सेम नहीं से दे सकते। सेम मत दे दीजिएगा, बाई चांस आप दे दें इंट एज ही दे दें, यहां पे भी बाइट एज था और फिर यहां पे भी आप इंट एज ही दे दें, ये चीज गलत हो जाएगी। आपको वेरिएबल का नाम चेंज करना है, वो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ डिफरेंस होना चाहिए नाम में, ठीक है, वरना फिर आपको एरर आएगा, ठीक है। नाम जरूर चेंज करना, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एक ही वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, एक ही बार उसको डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ, वैल्यूज की बाद में चेंज कर सकते हो, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं एज यहां पे दोबारा से लिखकर उसके अंदर 40 दे सकता हूं, ये चीज मैं कर सकता हूं, लेकिन उसका डेटा टाइप दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकता। डेटा टाइप किसी वेरिएबल का किसी भी प्रोग्राम में एक ही बार डिक्लेयर होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे दोबारा से क्या करना है, यहां पे इंट नाम का अगर उसको डेटा टाइप देना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, दूसरा वेरिएबल लूंगा एज 2 नाम से, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर स्टोर क्या कराऊंगा, एज, है ना। यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेटा ये जो मेरी एज है, ये वाली एज जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखी है, जो यहां पे से आई, इसके अंदर क्या है बेटा, 30 है ना। और ये जाके कहां चली गई, स्टोर हो गई, इंट एज 2 में स्टोर हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। यहां पे बेटा ये बात याद रखिएगा, ये जो इक्वल टू का साइन होता है ना, इक्वल टू का साइन होता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। यहां पे इक्वल टू का जो ये सिंगल इक्वल टू है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं ऑपरेटर्स वाली वीडियो में इसे ढंग से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसे समझ लीजिए। ये सिंगल इक्वल टू जो होता है, वो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो किसी भी राइट की वैल्यू को लेफ्ट की साइड असाइन कर देता है, ठीक है। तो यहां पे मेरी राइट में क्या है, एज, और एज के अंदर क्या स्टोर है, 30 स्टोर है, जिसका डेटा टाइप क्या है, बाइट। तो यानी कि ये एज के अंदर जो 30 स्टोर है, ये चला जाएगा इस एज 2 में, है ना, चला जाएगा कि नहीं हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। जो एज के अंदर मेरा जितना जो भी वैल्यू है,
वो जाके मेरी एज 2 में असाइन हो जाएगी और उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, एज 2 का इंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा ही मैं और भी संग कर सकता हूं, ठीक है। मैं चाहूं तो बाइट को शॉर्ट में कर सकता हूं, मैं चाहूं तो बाइट को इंट में कर सकता हूं, मैं चाहूं तो बाइट को लॉन्ग में कर सकता हूं, है ना। मैं शॉर्ट को इंट में कर सकता हूं, मैं शॉर्ट को लॉन्ग में कर सकता हूं, है ना। मैं कैर को इंट में कर सकता हूं, मैं कैर को लॉन्ग में कर सकता हूं, फ्लोट को इंट में फ्लोट को भी मैं चाहूं तो इंट में कर सकता हूं, है ना। फ्लोट को चाहूं तो मैं लॉन्ग में कर सकता हूं, फ्लोट को चाहूं मैं डबल में कर सकता हूं, है ना। बेसिकली मैं लोअर से हायर में जा रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। इसी ही बोलते हैं इंप्लिसिट कन्वर्जन, है ना। अब एक्सप्लिसिट समझते हैं। एक्सप्लिसिट जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए उसे बोलते हैं कास्टिंग। इसलिए उसे बेटा क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाइलर नहीं प्रोग्रामर द्वारा की जाती है, ठीक है। इसमें हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। इसका में होता क्या है, इसमें बेटा हम हायर वाले डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, है ना। हायर वाले डेटा टाइप को इसमें हम लोअर साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। बेसिकली ये देखा जाए तो ये चीज होती है कास्टिंग, जो कि प्रोग्रामर द्वारा की जाती है। इसका एग्जांपल समझते हैं। अब मेरे पास अगेन एक बकेट है ना, जो ए बकेट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर्स की, ठीक है। और एक और मेरे पास बकेट है, ये एक और बकेट हो गई मेरे पास, ये बकेट बी हो गई मेरी, है ना। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर्स की, ठीक। इसको भी मैं कैपिटल में दे देता हूं, इस वाले का भी, ठीक है। ये 2 का बकेट है मेरे पास। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं बकेट बी का जो वाटर है, जो 5 लीटर्स का वाटर है, कैपेसिटी वाले बकेट का वाटर है, उसको मैं ट्रांसफर किस में कर रहा हूं बेटा, बकेट ए में ट्रांसफर कर रहा हूं। 5 लीटर्स वाली बकेट का, जो कि साइज में बड़ी होगी, उसका पानी किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, बकेट ए में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर्स की कैपेसिटी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे पास, इस केस में बेसिकली मेरा थोड़ा सा वाटर फ्लो करेगा, थोड़ा सा क्या, 3 लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो करेगा, क्योंकि बकेट ए की कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर की। तो 5 लीटर का पानी जब मैं 2 लीटर वाली बकेट में डालूंगा तो 2 लीटर तो भर जाएगा, उसके बाद जितना भी पानी है वो बकेट ए में क्या कर जाएगा बेटा, फ्लो कर जाएगा। यही सेम चीज यहां पे भी होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें डेटा लॉस होने का डर रहता है और होता ही है। अगर आप क्या करते हो, किसी हायर डेटा टाइप वाले वैल्यू को किसी लोअर डेटा टाइप वाले वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, तो बिल्कुल यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा डेटा लॉस होता है। अगर छोटे वाले जो जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका इतना साइज नहीं है, जितना साइज है उतना तो वो अपने अंदर वैल्यू को ले लेगा, लेकिन जैसे ही ओवर साइज जाएगा वो उतने डेटा को क्या कर देगा बेटा, लॉस कर देगा, ठीक है। तो जब हम हायर डेटा टाइप वैल्यू को लोअर डेटा टाइप वैल्यू में या वेरिएबल में जाके स्टोर करते हैं फोर्सबली, तो फिर क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये बात याद रखिएगा। फोर्सली यहां पे क्यों बोला है, फोर्सिबली इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर आप जबरदस्ती 5 लीटर के पानी को 2 लीटर में डाल रहे हो, है ना। तो फोर्सिबली बोला जाएगा क्योंकि यहां पे जबरदस्ती डाला जा रहा है। अब जब जबरदस्ती डालोगे तो डेटा लॉस करेगा ही, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अब इसका कैसे, इसको कैसे लिखते हैं, आइए उसे देखते हैं। पहले मैं इसे हटा देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन एक एज है इंट नाम की, है ना, इंट डेटा टाइप की एज है, और उसको मैंने डिक्लेयर करा और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कराया बेटा, 30 स्टोर कराया, बिल्कुल कराया, है ना। ये मेरी एक एज नाम का वेरिएबल जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कराया बेटा, जल्दी से समझिए, 30, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका डेटा टाइप चेंज करना है। क्या करना है, बाइट, है ना। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसका डेटा टाइप क्या करना है, बाइट, लोअर पे जाना है, शॉर्ट करना है या बाइट करना है ना। जस्ट इसका अपोजिट। अब मैं हायर नहीं कर रहा हूं, अब मैं इंट से लॉन्ग नहीं कर रहा हूं, इंट से डबल नहीं कर रहा हूं, इंट से फ्लोट नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं शॉर्ट में, मतलब छोटा साइज कर रहा हूं, इस बार इंट से शॉर्ट कर रहा हूं, इंट से बाइट कर रहा हूं, है ना, लोअर साइज कर रहा हूं। तो इस केस को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कास्टिंग। और इसे मैं कैसे करूंगा, तो इधर भी मैं क्या करूंगा, एक बाइट नाम का डेटा टाइप, एज 2 नाम का वेरिएबल, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये चीज, है ना, काम हो जाएगा मेरा बेटा, नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। इसमें एक चीज आपको चेंज करनी होगी, है ना। इसमें एक चीज आपको क्या चेंज करनी है, ये जो एज यहां पे आपने ये वाला जो वेरिएबल यूज करा है, इससे पहले इसका डेटा टाइप और बता देना है कि आप इसे किस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहां पे आपको बस बाइट और लिख देना है,
ठीक है, अब आपका काम हो जाएगा, अब आपका बेटा काम हो जाएगा। अब आपका जो यानी कि ये वेरिएबल जो है एज नाम का, इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बाइट हो जाएगा। बस ये ब्रैकेट के अंदर आपको एक बार उस डेटा टाइप को जरूर लिखना है जिस डेटा टाइप में आप उसे कन्वर्ट करने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर क्या था, पहले मैंने बाइट डेटा टाइप का एज नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका बाइट डेटा टाइप था, है ना, उसका मैं अंदर 30 था जो बेसिकली लोअर साइज का डेटा टाइप। अब मुझे उसको क्या करना था? हायर डेटा टाइप में करना था। तो मैंने क्या करा, इंट एज 2 नाम का दूसरा वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करा दिया? अपना ये एज स्टोर करा दिया। तो यानी कि एज 2 में क्या स्टोर हो गया? मेरी अगेन ये वाला वैल्यू स्टोर हो गई और उसका डेटा टाइप क्या हो गया? हायर हो गया, है ना, कोई जरूरत नहीं थी। और ये किसने करा? ये चीज मेरी किसने कर दी? ये चीज मेरी किसने कर दी बेटा? कंपाइलर ने, है ना, ये चीज मेरी किसने कर दी? कंपाइलर ने कर दी, ठीक है। बस मैंने ये कोड लिखा और ये चीज कंपाइलर ने कर दिया मेरे लिए। इसी को हमने बोला इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या हुआ? जैसे मेरा हायर डेटा टाइप था इस बार इंट एज, है ना, एज नाम का वेरिएबल था, उसका हायर डेटा टाइप था इंट 30, ठीक है। अब मुझे क्या करना था? उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना था जिसका डेटा टाइप इंट से लोअर साइज का, यानी कि बाइट या तो शॉर्ट। तो उसके लिए मैंने क्या करा? अगेन बाइट एज 2 नाम का दूसरा वेरिएबल बनाया, है ना, उसका डेटा टाइप रखा बाइट जो कि लोअर साइज का है। उसके अंदर मैंने दोबारा से क्या स्टोर करा दिया? एज स्टोर करा दी, यानी कि यही वाला बेसिकली वेरिएबल स्टोर करा दिया। मतलब यही वाली वैल्यू इसमें जाके अलाइन हो जाएगी, इसी में जाके असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन बस इससे पहले मुझे इसका एक बार डेटा टाइप दोबारा से जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको एक बार डेटा टाइप दोबारा से जरूर लिखना पड़ेगा, वो लोअर साइज वाला जिसमें आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो। अगर आप ये चीज ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो फिर बिल्कुल आपका काम नहीं होगा, वो असाइन नहीं होगा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज बस आपको याद रखनी है, ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह के सिंटेक्स में आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन और कास्टिंग कर सकते हो, है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा। लोअर साइज से हायर साइज डेटा टाइप में जब हम किसी वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसी को कन्वर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली वेरिएबल दूसरा बनाते हैं लेकिन वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, है ना, उसी चीज को हम बोलते हैं क्या? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और जब हम किसी हायर डेटा टाइप वाली वैल्यू को किसी दूसरे लोअर साइज वाले वेरिएबल में डालते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक, दिमाग में हो गया, अच्छे से फिट हो गया। एक बार डेफिनेशन और पढ़ लीजिएगा, है ना। एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में किसी को नहीं आता, लेकिन एक बार जरूर आता है, ठीक है। एक बार जरूर आएगा आपको समझ में, आपको एक बार ढंग से समझना पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। वेरिएबल आपको दोनों बार बेटा डिफरेंट नाम से डिक्लेयर करना है, सेम नाम से नहीं करना, ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। वेरिएबल आपको यहाँ पे जैसे आपने पहले फर्स्ट टाइम आपने जो भी वेरिएबल लिया था, जब आप उसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हो तो आपको वेरिएबल भी चेंज करना है, ठीक है। वेरिएबल जरूर याद रखिएगा, दूसरे नाम का कर दिएगा, सेम नाम का नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपका जो ये एज है ना, इसके अंदर ये वैल्यू 30 है, इसका डेटा टाइप क्या है? बाइट। लेकिन अब ये जो एज 2 है ना, इसके अंदर भी वैल्यू क्या है? जो एज के अंदर वैल्यू थी यानी कि 30, लेकिन अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया? इंट हो गया। वही सेम यहां पे भी हुआ, एज जिसके अंदर डेटा टाइप क्या है? इंट, और उसके अंदर वैल्यू क्या है? 30। और यहां पे क्या कर दिया मैंने? उसका एज 2 नाम का एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर स्टोर क्या किया मैंने? यही एज की वैल्यू यानी कि 30 ही स्टोर करी, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या हो गया बेटा? बाइट हो गया, यानी कि इसका डेटा टाइप थोड़ा लोअर साइज वाला हो गया, ठीक है। सो गाइज, अब मैं आपसे मिलता हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टाइप कास्टिंग और कन्वर्जन के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। एक्लिप्स पे पर्टिकुलरली मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन का, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।